आरक्षण से बने डॉक्टरों से वो दवाई करवाएं, आरक्षण से बने टीचरों से वो पढ़े, अपने गधारन का पढ़ावें, तो हम मानी कि आरक्षण में परिवर्तन ना होना चाहिए। ये जितने भी वहाँ उच्च पद पे कुर्सी पर बैठे हुए मक्का सर्टिफिकेट में सवर्ण, यही तो कष्ट है। सवर्ण होने का खामियाजा भुगत रहे हैं हम लोग। हाँ, जो गरीब है उसको और गरीब बनाया जा रहा है, जो अमीर है उसको और अमीर बनाया जा रहा है। आपने वो आगे बढ़ रहा है, पानी नहीं पीने दिया, कुआं हमार खोदत के रहा, खोदत तू रहा, कुल तू क्या। अभी यहाँ पे आप खड़े हैं पत्रकार महोदय, 1 घंटा आपको पानी न दिया जाए तो आपकी सांस बंद हो जाए, नहीं होना चाहिए। मैं उनसे खुला बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को उनसे पढ़ाना चाहेंगे, आप अपने बच्चों से उनको इलाज करवाना चाहेंगे, उनसे नहीं करवाना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनका दवाई का पता है ना, पता लगे आपके भवा बुखार, आपका भकंदर का दवाई दे दें। नहीं, खाली वोट की पार्टी की चिंता है। और दूसरी बात कि देखिए, हर कास्ट में अमीर और गरीब है। दिन पहले आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर। कोई लोग कह रहे थे कि नीट को लेकर था, कई लोग कह रहे थे कि हम शिक्षा की अलग जगाने के लिए गए हैं, कई लोग गए थे वहां पर, आपने देखा होगा अराजकता फैलाने गए थे। कई लोग आपने उस सीजेपी प्रोटेस्ट में जरूर देखा होगा कि अलग अलग रूप से अलग अलग वस्त्र पहनकर भी गए थे। शायद हमें आप में यहाँ वैसे वस्त्र पहने कुछ लोग दिख भी नहीं रहे हैं, तो आपने देखा। लेकिन उसी के बाद जब ये सीजेपी का प्रोटेस्ट समाप्त हुआ तो उसके बाद एक आरएचए का प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है 21-22 अगस्त में, आरक्षण हटाओ को लेकर, आरक्षण में समीक्षा की बात करने को लेकर, आरक्षण में संशोधन की बात को लेकर। उसी के बाद आप देख रहे होंगे कि समाज में, देश में चर्चा का विषय बन गया आरक्षण, कि क्या आरक्षण जो अमीर हो गए हैं उन्हीं को बार बार मिलता रहे, या वास्तव में जो आरक्षण जो वास्तविकता में जिनको पात्रता है, जो गरीब है, जो उसी जाति में गरीब है, चाहे वो एससी हो या एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो या चाहे जनरल कास्ट में हो, गरीबी के आधार पर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, ये बात करते भैया, ये आरक्षण का मुद्दा फिर से बहस में आ चुका है। कई लोग कह रहे हैं नहीं, आरक्षण छू के तो दिखाओ तो हम देश में भूचाल ला देंगे, लेकिन कई जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें आरक्षण से दिक्कत नहीं, आरक्षण दीजिए, लेकिन आरक्षण का एक क्राइटेरिया तय कर दीजिए, आरक्षण की समीक्षा कर दीजिए। ऐसा थोड़ी कि डीएम का बेटा 4 बार वही आरक्षण ले, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है वो आरक्षण ले। आरक्षण किसको लगता है, एक अमीरों को मिलना चाहिए या आर्थिक रूप से कमजोरों को मिलना चाहिए? आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। अगर मेरा पिता सरकारी नौकरी कर रहा है तो मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रूप से मेरे परिवार में, मेरे घर में 60-70 हजार रुपए महीने आ रहा है और मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एक बात बोलना चाहूंगा, यदि हमारे अयोध्या के माननीय सांसद जी अवधेश प्रसाद जी, जो कि एससी कास्ट से आते हैं, अगर उनके बेटे को, उनके बहू को, उनकी बेटियों को, उनके दामाद को या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को आरक्षण की आवश्यकता है तो आरक्षण में संशोधन नहीं होना चाहिए। अगर उनके परिवार संपन्न है, वो दबे कुचले पीड़ित नहीं है, तो आरक्षण में जरूर परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अब वो समय जा चुका है। हर जगह बफर सिस्टम होता है, सब कहा थे थरिया बांटी रहा थे, बांटा रहा तो बांटा रहा। बफर सिस्टम में चाहे वो बाभन हो, चाहे वो ठाकुर हुए, और चाहे वो एससी हुए, चाहे वो बीसी हुए, सब जने इकट्ठा प्लेट वाले के जाते खाना खाए, उनको अलग अलग प्लेट तो दी नहीं जाती है। कहने का मतलब है कि ये जो आरक्षण मिला था, वैसे संवैधानिक रूप से देखा जाए तो बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल के लिए मिलना चाहिए, फिर राजनीतिक कारणों से लोग बढ़ाते गए, हालांकि उसमें फिर मंडल कमीशन आया 1993 में। लेकिन बात यही हो रही है कि कब तक ये आरक्षण चलता रहेगा? ये केवल राजनीतिक मुद्दा है, जब तक राजनीति के लिए लोग इसका यूज करते रहेंगे तब तक ये आरक्षण ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी आरक्षण को तुरंत समाप्त तो नहीं करना चाहिए, लेकिन तुरंत उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों में भी आपको गरीब मिल जाएंगे जिनके दे दिया मैंने। ईडब्ल्यूएस का परसेंट दे 10%। हम तो कहते हैं ईडब्ल्यूएस तुरंत हटाओ, हमें 50% का आरक्षण दो आरक्षण, गरीब का 50%, अमीर का 50%। सब जने कहते जाति हटाओ, हम कहते हटाओ, हम सबसे ज्यादा पेट तो है पिराए। क्यों? जाति हटाओ, सबसे ज्यादा पेट आपका ही दर्द करेगा भाई। आप कहीं भी जाते हैं, ब्राह्मण का बेटा 1200 रुपए में वही फॉर्म ऑनलाइन करवाता है, और एससी का बेटा वही फॉर्म फ्री में ऑनलाइन करवाता है। समझ है ना? अरे तो संवर्ण सीना ठोक के कही दन संविधान की नजर में आप उच्च हैं। नहीं तो वो तो उच्च है, ये तो पैदा उच्च भाई, वो तो हमारे पूर्वज है। हम उच्च कह के 1200 रुपया भरी काहे भरी? अगर आपको सवर्ण कह दिया, मैं भर सकता हूँ, कह दिया मैं भर सकता हूँ, मैं सवर्ण हूँ, मैं भर सकता हूँ, लेकिन सवर्ण में भी गरीब है भैया, वो नहीं भर सकते। उनके 1200 रुपया सरकार दे आए,
कौन देना है? सर्टिफिकेट में तो सवर्ण ही है ना। सर्टिफिकेट में सवर्ण है, यही तो कष्ट है। सवर्ण होने का खामियाजा भुगत रहे हैं हम लोग। हाँ, जो गरीब है उसको और गरीब बनाया जा रहा है, जो अमीर है उसको और अमीर बनाया जा रहा लेकिन है। आपने अवधेश प्रसाद का नाम लिया अभी, जी। लेकिन जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जो आरक्षित सीट पे लड़ रहे हैं, चाहे अवधेश प्रसाद हो, चाहे रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान हो, अभी अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट भी उसी आरक्षित सीट से मिल्कीपुर से मिला हुआ था। तो जो बड़े बड़े लीडर अपने आप को मसीहा कहते थे, वो खुद ही आरक्षित सीट पे लड़ रहे हैं, तो अपने समाज के साथ छलावा नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है? कहाँ नहीं, वो छलावा कर ही कहाँ रहे हैं, वो तो खुला विरोध कर रहे हैं ना। वो क्यों छलावा करेंगे? वो समाज के साथ छलावा नहीं कर रहे हैं, वो अपना पेट भर रहे हैं। वही अवधेश प्रसाद जी 4-4 फॉर्च्यूनर से चला थे और उनके बिरादरी कई जन साइकिल ना जो हाथ, वो तो एसिन हुए। देखा नहीं जा रहा आप लोगों से भाई, वो अब आगे बढ़ के देखा नहीं जा रहा। कौन नहीं देख? 5000 साल से आप लोगों ने उनका शोषण किया, कैसे किया? अब वो आगे बढ़ रहे हैं। पानी नहीं पीने दिया, कुआं हमार खोदत के रहा, खोदत तू रहा, कुल तू क्या। अभी यहाँ पे आप खड़े हैं पत्रकार महोदय, 1 घंटा आपको पानी न दिया जाए तो आपकी सांस बंद हो जाएगी। 50 साल के बिना पानी कैसे जिया बा? बिना पानी को जिया कैसे आज तक? जो चंद्रशेखर रावण बताएंगे ना। के चंद्रशेखर रावण साला टट्टू कौन क्या बताएगा? वो नाली का कीड़ा है वो। ये तो आरक्षण देखिए क्या करेगा वो, क्या करता है वो? कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बजा देगा कह रहा है वो कुछ नहीं कर पाएगा भैया। ओकरा लगे कुछ है ना है ना। वो 4 जगह लात खाया, जाएगा फिर लात खाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? समीक्षा की आप रखते हैं, आरक्षण हटे नहीं लेकिन समीक्षा होनी। हाँ, आरक्षण मत हटाइए, क्योंकि आरक्षण ने ही हम ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद दिया है और हम जन्म से सर्वोच्च हैं, इसलिए आरक्षण आप मत हटाइए। संविधान के दायरे में जो है जातिवाद, आप हमारा आरक्षण खत्म कर दीजिए, आप जातिवाद खत्म, आप जाति खत्म कर दीजिए, हमारा आरक्षण खत्म कर दीजिए। पहले आप आरक्षण खत्म मत करिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आरक्षण आप खत्म मत करिए। आरक्षण में गरीब अमीर 2 प्राथमिकता लेकर के आइए और हम जातिवाद खत्म करने के लिए तैयार है। जातीय बच्ची कहाँ बा? यहाँ 100 जने खड़ा है। अब केवैसी हुए हम कहे उकाम बाभन हुई तो का करबो के खोल के चेक करे लगभग कटुआ थोड़ा जो के कटी बा, कटुआ हो तो कटी रहा। वो तो हिंदू हुआ के खोल के चेकाओ कि आप कुछ न मिले। उकाय हम बाभन हुए काबो। हाँ भैया बाभन, संविधान विरोधी हो जाएंगे भैया। हम संविधान विरोधी कैसे हैं? हमारा शास्त्र, हमारा संविधान हमको, हमारा शास्त्र, हमारा हिंदुत्व और सनातन हमको इजाजत देता है कि आप संविधान का सम्मान करिए। संविधान आज से थोड़ी लागू है भैया। विरोध कर रहे हैं तो यानी कि संविधान कहाँ विरोध कर रहे हैं? विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं आप परिवर्तन करिए, विरोध उसमें किया ही जाएगा। हमारे घरे के दारा 400 नंबर पाई के नौकरी ना पाए और तुम्हारे घरे के दारा -40 ले आए नौकरी पाए तो विरोध न करवाए। कहते सामाजिक समानता की बात पे आरक्षण था, कोई आर्थिक आधार पे थोड़ी था। नहीं, सामाजिक समानता के आधार पर आरक्षण था तो दिमागी समानता के आधार पर क्यों नहीं आ रहा है? आप दिमागी समानता पे पगले के गले डॉक्टर बनाए देबो तो पता लगे आपके पछवाड़ा जगह आपके कहूँ सीना उनम सुई लगा दी तो क्या होगा? वो समझ ही नहीं पाएगा कहाँ सुई लगाना, क्या कर लेगा वो? गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला भैया। ठीक है, क्या कह रहे थे भैया आप? भैया हम यही कह रहे थे, जो आप 200 नंबर पाके, जो समर्थ समाज के लोग 200 नंबर पाके नौकरी नहीं मिल रही है, -40 वाला नौकरी पा जाएगा तो क्या करेगा? उसके पास कितना दिमाग होगा? मैं लास्ट में केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण में परिवर्तन ना हो, आरक्षण से बने डॉक्टरों से वो दवाई करवाएं, आरक्षण से बने टीचरों से वो पढ़े, अपने गधारण का पढ़ावें, तो हम मानी कि आरक्षण में परिवर्तन ना होना चाहिए। ये जितने भी वहाँ उच्च पद पे कुर्सी पर बैठे हुए मक्कार हैं, चोर हैं, ये सभी लोग बोलते हैं कि आरक्षण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं उनसे खुला बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को उनसे पढ़ाना चाहेंगे, आप अपने बच्चों से उनको इलाज करवाना चाहेंगे, उनसे नहीं करवाना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनका दवाई पता ही ना है ना, पता लगे आपके भवा बुखार, आपका भकंदर का दवाई दे दिन ना भवा तबाह हो जाए, सुबेरे फ्रेश ना हो पाओ भैया। यही सबसे बड़ी कमी है, इसीलिए लोग कह रहे हैं आरक्षण में परिवर्तन होना चाहिए। मैं भी संविधान पर कुछ बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो बहुत महापुरुष आदमी है, उनका मैं सम्मान करता हूँ, करना भी चाहिए। लेकिन वो संविधान में क्या लिखे हैं? हर 10 साल पे संरक्षण होना चाहिए, और जिस घर में एक सरकारी नौकरी हो गया वो आरक्षण से वंचित होगा। पर आज के नेता तो 10 साल बढ़ाते जा रहे हैं। आप समीक्षा कर रहे हैं, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं सब। कहाँ राजनीति कर रहे हैं? वोट की राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान का अध्यक्ष है, मैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आइए इधर आइए, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ, पहले बात सुनिए, उसमें लिखे हैं कि हर 10 साल पे संरक्षण होना चाहिए। विपक्षी क्यों आवाज उठाने लगी जब संरक्षण की बात आती है? तो क्योंकि वोट की चिंता है उनको, सभी पार्टियों को। सभी पार्टी, आपके वोटों की चिंता नहीं है, हमारे चिंता नहीं, खाली वोट की पार्टी की चिंता है। और दूसरी बात
कि देखिए हर कास्ट में अमीर और गरीब है। आर्थिक स्थिति पर संविधान आरक्षण लागू होना चाहिए। लेकिन ये बताइए, दलित की बेटी बोलती है मायावती 1000 वोट नोट का माला बड़ा पहनाया जाता, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता होगा 2007 से 12 वाले में। हाँ, 1000 नोट का माला पहनाया जाता है, बड़ा मेला। हाँ, वो क्या दलित की बेटी है? आज जो दलित है इस बात को नोट कीजिए। कोई देखिए इस अभी हिंदुस्तान में ब्राह्मण राजपूत हर कास्ट में अमीर गरीब हैं। आर्थिक स्थिति पे देना चाहिए और आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए। आपको भी लग रहा है कि सबको नहीं, सबको लग रहा है सर। आर्थिक जो गरीब है उसको मिले, जो अमीर करोड़पति हो गए उनको क्या करना? नहीं, ऐसा नहीं, सबको बराबर मिलना चाहिए। सबको बराबर मिलना चाहिए। जो गरीब शोषित कुचला हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या एससी कोई भी वर्ग का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए और नहीं तो आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। आपको भी क्या लग रहा है भाई साहब, मुझे आइटम करना है, क्या लग रहा है? आर्थिक समानता, आप आर्थिक समानता देखना चाहते हैं कि सामाजिक समानता देखना? नहीं, जब आर्थिक समानता होगी तभी तो सामाजिक समानता आएगी। आरक्षण आर्थिक रूप से ही होना चाहिए। ठीक, आप ये पूछ रहे हैं कि आप आर्थिक समानता देखना चाहते हैं कि सामाजिक समानता देखना चाहते हैं? समाज में इक्वल तभी होंगे जब अगर हमारे पास फॉर्च्यूनर है तो सबके पास फॉर्च्यूनर होना चाहिए, तभी तो समाज में इक्वल होंगे। अब सीना चौड़ा कह के हम खड़ा, सीना चौड़ा कह के वो खड़ा है, सीना चौड़ा कह के क्यों भी खड़ा हो जात बा, सब कहा तो हमें 80 हुई, फार्म भरत की वही 80 हो जात है, समाज में घूमत की वह बाभन हो जात है, क्यों कि यहाँ बनिया के यहाँ पहुंचत है तो बनिया हो जात है। क्या मतलब है ऐसे कार्य का? कुल मिला के दर्शकों, हम थे, लोगों से बात कर रहे थे आरक्षण को लेकर, क्योंकि अभी एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे 21 तारीख को होना है, 21 को भी होना है, 22 को भी होना, अलग अलग संगठन के लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आरक्षण में लोग जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ था वो 10 साल के लिए था, लोग लेकिन राजनीतिक कारणों से लोग हर बार बढ़ाते गए। पहले ये SC ST के लिए था, लेकिन मंडल कमीशन आने के बाद ये OBC समाज को भी शामिल किया। उसके बाद जो है EWS, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2018 में, जब SC ST का मामला सामने आया, तो उसके बाद जब MP में हार हुई तो उसके बाद इन्होंने EWS 10% का सवर्णों को भी आरक्षण दे दिया। उसके बाद लोग कहने लगे कि भाई साहब आरक्षण की समीक्षा करिए, गरीबी के आधार पर, आर्थिक के आधार पर लोगों को समानता के अधिकार के बराबर रखने के लिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए जो वास्तव में शोषित वंचित हैं। बाकी जनता समझदार है, नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता आरक्षित सीटों पर लड़ रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं और वही सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। बाकी देखते रहिए नेशनल अध्याय, मिलते हैं अगले